श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपके लिए महालक्ष्मी व्रत की कथा लेकर के आई हूँ। महालक्ष्मी का व्रत जो है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी यानी राधा अष्टमी से शुरू किया जाता है, जो कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। यह पर्व जो है महालक्ष्मी की पूजा का 16 दिनों का है। 16 दिनों तक महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। व्रत में लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर और आचमन कराकर फूल, दीप, चंदन आदि चढ़ाते हैं। उसके पश्चात आरती करते हैं। व्रत में जो है मेन जो है लक्ष्मी जी की प्रतिमा जो है हाथी पर बैठी हुई लक्ष्मी की मिट्टी से बने हुए हाथी की प्रतिमा की पूजा मेन है। के बाद जो है प्रसाद बांटना चाहिए। रात्रि को चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ दे करके उसके बाद भोजन किया जाता है। इस व्रत को करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख की समृद्धि होती है। जानते हैं दोस्तों महालक्ष्मी व्रत की पूजा की कथा। एक समय महर्षि श्री व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर सत्कार कर राजमहल में ले आए। तब गंधारी और माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत व पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र, पौत्र, परिवार तथा हमेशा सुखी रहे। तब व्यास जी ने कहा कि मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ। वो घर में लक्ष्मी जी का निवास होगा और सुख वैभव की वृद्धि होगी, जिसको करने से वह महालक्ष्मी का व्रत प्रतिवर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है भादव मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी यानी राधा अष्टमी से होती है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि में हमें सविस्तार से बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से यानी राधा अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है और उसके बाद कुआर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प कर किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, कुएं से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ताज़ा दूध से महालक्ष्मी का अभिषेक कराते हुए शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। महालक्ष्मी की प्रतिमा को 16 धागों का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाई जाती है। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का गंडा तैयार किया जाता है और इस प्रकार 16 दिन तक गांठ का गंडा तैयार करके अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया जाता है। मंडप बनाकर उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। पुष्प मालाओं से महालक्ष्मी जी और हाथी को सजाकर उनका पूजन करके अनेक प्रकार से पकवान व नैवेद्य के रूप में समर्पित किए जाते हैं महालक्ष्मी जी को। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत एवं पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को आ गए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी आने से राजघराने व नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी जी के व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियां गंधारी के साथ इस व्रत में साथ देने लगी तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ व्रत आरंभ करने लगी। इस तरीके से गंधारी व कुंती में कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत का 16वां दिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आया तो उस दिन प्रातः काल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया। सभी नर नारी राजमहल में गंधारी के साथ यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगे। गंधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को बुलाने के लिए सेवक भेजे। माता कुंती को जो है गंधारी ने नहीं बुलाया। राजमहल में वाद्यों की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई जा रही थी। उधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा दुख मनाया और व्रत की तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव पांचों पांडव उपस्थित हुए तथा अपनी माता को इस प्रकार उदास देखकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप इतना दुखी क्यों हो? तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, यह हमारा बड़ा अपमान है। इससे बढ़कर क्या दुख हो सकता है कि आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी जी की व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में राज रानी गंधारी ने समस्त नगर की महिला को सम्मान सहित बुलाया है। तो मुझसे द्वेष के कारण अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया है। अर्जुन ने कहा, हे माते, क्या यह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है? यहाँ मुझसे अलग से अपने घर में भी नहीं कर सकते? माता कुंती ने कहा कि हमारे घर में भी हो सकती है, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गंधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी लाकर एक विशाल हाथी बनाया है और पूजन के लिए सजाया है। यह सब तुमसे नहीं बन सकेगा।
गंधारी के तो 100 पुत्र हैं, 100 पुत्रों ने मिलकर के सारी तैयारी कर लिया, तुम तो केवल 5 और तुम लोगों से इतनी जल्दी ये तैयारी नहीं हो पाएगी, इसलिए अब यह सारा सामान तैयार नहीं हो सकता। दुर्योधन के महल में उत्सव की तैयारी आज सुबह से ही हो रही है। अर्जुन बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर में बुलावा लगवा दो। पूजन के लिए इंद्रलोक से इंद्र के ऐरावत हाथी को बुलाकर आपके पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूँ। आप अपनी सारी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने भी सारे नगर में पूजन का ढिंढोरा पिटवा दिया। पूजा की विशालता की तैयारी करने लगी। अब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत हाथी भेजने के लिए एक पत्र लिखा और दिव्य बाण से बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक में इंद्र की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो सारथी को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत बाण के साथ हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत हाथी को सजाया और बाण मार्ग से हस्तिनापुर को भेज दिया। सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। इस समाचार को सुनकर सभी नर नारी बालक वृद्ध की भीड़ एकत्रित होने लगी। इधर गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। नगर की स्त्रियां भी पूजन थाली लेकर माता कुंती के भवन की ओर चलीं और पूरा मंडल महिलाओं से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पूरे और नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिए। हस्तिनापुर वासी स्वागत तैयारी में फूल माला अबीर केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगा। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने जय जयकार करना आरंभ कर दिया। सायंकाल के समय ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया तथा सब नर नारियों ने पुष्प माला अबीर केसर आदि चढ़ाकर उसका बहुत जोर से स्वागत सत्कार किया। पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन कराया गया। नगर वासियों ने भी लक्ष्मी पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा सरस्वती वाचन करके नारियों द्वारा 16 गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पित किया गया। इस तरीके से खूब जोर शोर से स्वागत सत्कार किया गया। ब्राह्मणों के हेतु पकवान मेवा मिठाई आदि भोजन की व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र द्रव्य स्वर्ण अन्न आभूषण चढ़ाकर महालक्ष्मी पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। माँ लक्ष्मी का विसर्जन किया गया। इस तरीके से सबने व्रत किया, पूजा की। अंत में महिलाओं ने ऐरावत हाथी को विदा कर इंद्रलोक में भेज दिया। महाराज सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार जो भी महिलाएं श्री महालक्ष्मी का व्रत करती हैं उनका घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन धान्य और मांगलिक वस्तुओं से पूर्ण रहता है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरी वीडियो को फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।